नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। जीके बाय कोकल सर के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक वैकेंसी है उसकी न्यूज़ देने वाला हूं। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। आप 12th अपेयरिंग में हो, चाहे आपने 12th पास कर रखी हो, यदि आप टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्री एग्जाम देना पड़ेगा। वो योग्यता लेने के लिए आपको बीएसटीसी का एग्जाम देना है। तो बीएसटीसी 2025 का जो एग्जाम होगा आपका, उसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल के अंदर समझाना वाला हूँ कि बीएसटीसी का एग्जाम होगा कब, बीएसटीसी के एग्जाम में आता क्या क्या है, फॉर्म कब भरे जाएंगे, ऑनलाइन कब फॉर्म भरे जाएंगे, ये सारी चीजें, पाठ्यक्रम क्या होगा और क्या रणनीति रहती है कि अपन ये 3-4 महीने का जो है, 3-4 महीने में अपन बीएसटीसी के एग्जाम को किस प्रकार से क्रैक कर सकते हैं। तो हर विद्यार्थी स्वाभाविक से ऐसे क्वेश्चन रहते हैं कि पाठ्यक्रम क्या होगा, फॉर्म कब भरे जाएंगे, सारी बातें मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। देखना आप आराम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आपके मन में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। देखो, बीएसटीसी 2025 की बात कर रहे हैं, फॉर्म कब भरे जाएंगे। पहली बात तो ये है कि इसके फॉर्म कब फिल होंगे ऑनलाइन, कितनी सीट है इसमें राजस्थान के अंदर बीएसटीसी के एग्जाम के अंदर, ठीक है, परीक्षा इसकी कब है और पाठ्यक्रम इसका सिलेबस जो है वो क्या क्या है और पढ़ने की जो रणनीति है, किस प्रकार से पढ़े कि अपना इस एग्जाम के अंदर सिलेक्शन हो जाए। तो ये सारे क्वेश्चन आपके माइंड में है, तो मैं आपको इसको डिटेल से और सभी वैकेंसियों के बारे में मैं आपको डिटेल से विज्ञप्ति के अनुसार हर एक बारीक चीज पे जो फोकस करूंगा। तो आज अपन बीएसटीसी वाला कर रहे हैं। तो देखो, अखबार में 2-4 दिन पहले ये कटिंग आई थी। इसमें क्या कह रखा है, आपको ये कह रखा है कि मार्च के दूसरे सप्ताह से आवेदन शुरू होगा और मई जून में परीक्षाएं संभावित है। इनका कंक्लूजन मैं भी आपको थोड़ी लास्ट में बता दूंगा। एक बार इसको पढ़ लेते हैं अपन पूरे को। ओपन यूनिवर्सिटी को फिर मिली डीएलडी की जिम्मेदारी, 10 दिन में नई प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी। अब ये ओपन यूनिवर्सिटी, ये कौन सी ओपन, ये तो महावीर खुला विश्वविद्यालय है कोटा वाला, इसको वापस से इसकी एग्जाम कंडक्ट करवाने की जिम्मेदारी दी गई है। पिछली बार भी, पिछले साल मतलब 2024 के अंदर भी इसी विश्वविद्यालय ने इसका जो एग्जाम कंडक्ट करवाया था, वापस उसी को दी गई है। और क्या क्या बातें कह रहा है, ये कह रहे हैं कि 10 दिन में प्री डीएलडी के ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। अब ऑनलाइन आवेदन 10 दिन मतलब मार्च के दूसरे सप्ताह के अंदर जो ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे, ये बात ये कह रहे हैं। मई जून में माह में प्री डीएलडी परीक्षाएं संभावित हो है, ये जो मई जून है इसके अंदर आपका जो एग्जाम होने वाला है, ये ऐसे कह रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में 376 कॉलेज हैं पूरे राजस्थान के अंदर बीएसटीसी के, उसकी 26,000 सीटें जो है सूत्रों के हवाले खाली, मतलब 26,000 सीटों पर आपका कंपटीशन होने वाला, लाखों विद्यार्थी इसके अंदर फॉर्म भरते हैं, ठीक है। और तो कुछ बातें नहीं है इसके अंदर। क्या कह रखा है कि इसमें कुछ नवाचार किए जाएंगे जिससे आपके एग्जाम फॉर्म भरने की जो फॉर्म भरते समय या फिर आप काउंसलिंग करवा लेते हो और आपका नंबर नहीं आता है तो आपको रिटर्न करते समय ये सारी चीजें जो है आपकी क्या है, इसके अंदर नवाचार किए जाएंगे, ठीक है। और प्रवेश परीक्षा के टाइम फ्रेम में भी कार्रवाई की जाएगी। जैसे आपका एग्जाम आ जाता है, रिजल्ट आ जाता है, फिर उसके बाद में आपको कॉलेज भी अलॉटमेंट हो जाती है, तो जो प्रवेश सत्र है वो शुरू में उसमें भी जो थोड़ा बहुत नवाचार किया जाएगा। ये सारी चीजें, तो इसका जो कहने का कंक्लूजन है वो क्या है, कहने का मतलब ये है कि ये कह रहे हैं कि मार्च के दूसरे सप्ताह में ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें मई जून कह रखा है, लेकिन अपन जून जुलाई लेते हैं कि जून जुलाई में तो हो ही जाएगा पेपर, ठीक है। 376 कुल राजस्थान के अंदर कॉलेज है, 26,000 सीटें कुल खाली हैं, ठीक है। ये इसकी मोटी मोटी बातें कह रखी है। तो ये ऑनलाइन फॉर्म है, एग्जाम टाइम है, 376 कॉलेज, 26,000 सीटें खाली है, ये कह रखा है इसके अंदर, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो ऐसे होते हैं उनको ये पता नहीं होता कि सिलेबस क्या है, तो मैं आपको सिलेबस का एक बार डिटेल से डिस्कस कर देता हूं, ठीक है। अब यहां मैं आपको वह रणनीति बताऊंगा जो एक तो कितने सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं और आपको बीएसटीसी पास करने के लिए किस प्रकार से, किस स्ट्रेटेजी से जो है प्लान करना है, वो मैं आपको सारी चीजें बताता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले ये है राजस्थान बीएसटीसी एग्जाम 2024 पैटर्न सब्जेक्ट वाइज 2024 का है, लेकिन अगर अब इसमें चेंज नहीं होता है तो 2025 का भी ऐसे ही रहने वाला है, ठीक है। जनरल नॉलेज की अपन बात करेंगे, जनरल जीके की। अब ये जीके क्या है भाई,
ओनली इसमें ये कह रखा है कि जनरल नॉलेज है, और ये जनरल नॉलेज कितने नंबर का आएगा, 50 क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर जो 150 नंबर के आएंगे। ठीक है, जनरल नॉलेज। अब जनरल नॉलेज इसमें कितने सब्जेक्ट आते हैं, देखो इसके अंदर इतिहास आता है, हिस्ट्री आती है, इसके अंदर कला और संस्कृति आती है, कला और संस्कृति। ठीक है, इसके अंदर भूगोल आता है, इसके अंदर पर्यटन वगैरह आते हैं। ठीक है, और इसमें राज व्यवस्था आती है, और इसमें थोड़ा बहुत है जो अर्थव्यवस्था भी आती है। ये सब राजस्थान की बातें हैं ना, अर्थव्यवस्था भी आती है। ये है अपने पास में क्या है, जनरल नॉलेज, जीके जिसे अपन कहते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा करंट भी आ जाएगा, करंट अफेयर्स भी इसके अंदर आ जाता है। तो ये इतने सब्जेक्ट है, इतिहास है, कला संस्कृति है, और जो भी सब्जेक्ट हैं ये, इनसे जनरल नॉलेज बनता है, और इसके 50 150 नंबर के। ठीक है, फिर यदि बात करें अपन तो केवल एक सब्जेक्ट है मेंटल एबिलिटी, जिसे अपन कहते हैं रीजनिंग कहते हैं, जिसे कहते हैं क्या कहते हैं, रीजनिंग कहते हैं। और इसी को अपन जो क्या नाम है, ये मेंटल एबिलिटी को है जो क्या कहते हैं, मानसिक योग्यता, ऐसे मान सकते हो आप। ठीक है, जो आपके दिमाग से खेलने वाले क्वेश्चन होते हैं, ये 50 नंबर के आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे। ये भी कितने नंबर के हैं, तो 150 नंबर के। चलो, ये भी चीज आपको पता चल गई। टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिरुचि, इसे क्या कहते हैं, शिक्षण अभिरुचि या शिक्षण विधियां अपन जो इसको कहते हैं, ये कितने नंबर का आएगा, 50 नंबर का आएगा। ठीक है, सॉरी 50 क्वेश्चन आएंगे, ये भी 150 नंबर का आएगा। फिर इसके बाद आती है आपकी लैंग्वेज। अब लैंग्वेज में यदि आपके संस्कृत है तो आप संस्कृत ले सकते हो, ये दोनों जो अथवा में रहती है, या हिंदी है तो हिंदी ले सकते हो, इंग्लिश तो आएगा ही सही। ये लैंग्वेज मिलाकर आपकी आएगी 50 नंबर की, 50 क्वेश्चन की, जो 150 नंबर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चन हिंदी या संस्कृत के आ सकते हैं, लेकिन 20 क्वेश्चन तो फिक्स है इंग्लिश के आएंगे। तो ये 60 नंबर और ये 90 नंबर, ये खेल है आपका बीएसटीसी का। तो कुल टोटल पूर्णांक कितने का होता है, 600 का पूर्णांक होता है। अब इसमें से देखना आप, ये स्ट्रेटेजी आपकी कि देखो, एक तो मेंटल एबिलिटी, एक सब्जेक्ट तो ये, ठीक है, मेंटल एबिलिटी, दूसरा सब्जेक्ट आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, और तीसरा चाहे आपकी हिंदी हो चाहे संस्कृत हो, इंग्लिश को छोड़ दो अभी, तो ये तीसरा सब्जेक्ट ये। अब इन तीनों को मिलाकर 150 प्लस 150 प्लस 90, 390 नंबर तो ये होते हैं आपके। ठीक है, 3 सब्जेक्ट के, ओनली 3 सब्जेक्ट के 390 नंबर होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा है, मेंटल एबिलिटी, टीचिंग एप्टीट्यूड और हिंदी या संस्कृत में से एक लेते हैं, तो 300 नंबर होते हैं। अब 390 नंबर, आपको पास होने के लिए नंबर कितने चाहिए, मतलब इसमें कॉलेज मिल जाती है सेफ, तो आपको 420 से ऊपर आपको जो है पास होने के लिए नंबर चाहिए। अब मैं ये कह रहा हूं कि जैसे आपके 390 नंबर तो 3 ही सब्जेक्ट है ना। अब ये देखो, जीके जीएस का मामला कितना बड़ा है, इतिहास है, इसके अंदर कला संस्कृति है, भूगोल है, पर्यटन, ये भूगोल के अंदर राज व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, करंट अफेयर्स है। 6 सब्जेक्ट 7 सब्जेक्ट में से मात्र कितने क्वेश्चन आने हैं, 50 क्वेश्चन आने हैं, और यहाँ एक सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आने हैं, 50 आने हैं। तो आपके लिए बीएसटीसी में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज हो जाती है ना पढ़ने के लिए, वो ये 3 सब्जेक्ट है। कौन कौन से, मेंटल एबिलिटी, टीचिंग एप्टीट्यूड और लैंग्वेज में चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत हो। अगर इनमें 390 नंबर में से आप कैसे भी करके 350-60 के पास पहुंच जाते हो, 350-360 और आते हैं लोगों के, ठीक है, और इसमें से अगर आप 50% नंबर भी लाते हो, जैसे मान लिया जाए 150 नंबर का पेपर है, तो 80 के लगभग नंबर यहां से लाओ आप, ठीक है, तो भी आपके 420 या 440 के लगभग नंबर हो रहे हैं। 440 नंबर पर आप सेफ हो। अब आप कहोगे कि सर ये कैसे आएंगे, तो आपको इनको टाइम थोड़ा सा कम देना है, इनको ज्यादा देना है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि इनको छोड़ देना, अगर ये आपके अच्छी तरीके से तैयार हो जाए तो फिर इनको टाइम दे सकते हो आप इंग्लिश को। अभी मैंने इंग्लिश तो जोड़ा ही नहीं, जिसकी इंग्लिश अच्छी होती है उसके और प्लस हो जाएंगे। तो ये 440 नंबर यदि आप लाना चाहते हो तो इस प्लानिंग से आपको पढ़ना पड़ेगा। किस प्लानिंग से, मेंटल एबिलिटी, टीचिंग एप्टीट्यूड और लैंग्वेज, इन तीनों को आपको कोर सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से आप सिलेक्शन ले सकते हो। आगे क्या क्या पाठ्यक्रम में डिटेल से अगर अपन बात करें तो क्या क्या आता है, जैसे देखो ये राजस्थान की जो आप जीके की बात कर रहे हो, इसके अंदर ऐतिहासिक ये इतिहास आ गया, राजनीतिक राज व्यवस्था आ गई, कला संस्कृति आ गई, आर्थिक इकोनॉमिक्स आ गई, ये वापस भूगोल आ गया, लोक जीवन आ गया, सामाजिक पक्ष और पर्यटन पक्ष। ये सारे आपके टॉपिक मोटे मोटे जो मैंने आपको बताए वो सारे यही है, ठीक है। इसके बाद में आप देखो
तो मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता 50 नंबर की आएगी। आपको पता है तार्किक योग्यता, दो वस्तुओं की आंशिक समरूपता, विविधीकरण, संबंधता, विश्लेषण, तार्किक चिंतन, तो ये 3 तो आपके ये सब्जेक्ट ये हो गए, ठीक है। इसके बाद यदि अपन बात करें कि अब ये पूरा जो बीएसटीसी का जो एग्जाम होता है, इस पे पूरी रणनीति अपनी कोचिंग के जो न्यू संकल्प कोचिंग संस्थान है 13 साल से केकड़ी के अंदर संचालित है, तो हम पूरी तरीके से क्या नाम अपन कहेंगी एग्जाम से, इसके पैटर्न से बच्चों को किस तरीके से प्रिपेयर करना है और किस तरीके से जो उनको टेस्ट दिलवाने हैं, कौन कौन से टॉपिक पे ज़्यादा जोर देना है, इन सारी चीज़ों की रणनीति हमने पहले से बना रखी है। खूब बच्चों ने पिछले 13 साल में यहाँ से सिलेक्शन लेकर टीचर बन चुके हैं। तो आप यदि बीएसटीसी की तैयारी करना चाहते हैं, 12th क्लास के बच्चे हो, भ्रमित नहीं होना है। लोग भ्रमित कर देते हैं, 3 दिन का आप डेमो लीजिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए कि मुझे कोचिंग करना है नहीं करना है, मुझे इस कोचिंग से फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यदि आप ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हो तो अपने न्यू बैच चला रखा है, बीएसटीसी और चतुर्थ श्रेणी का कॉम्बो बैच भी है और अलग अलग सेपरेट बैच भी है। जिस तरीके से आप पढ़ना चाहते हो उस तरीके से हम पढ़ा देंगे आपको, ठीक है। संकल्प की 2 ब्रांचेज हैं। पहला जो ब्रांच है वो पता है शिव कॉलोनी है, अजमेर रोड केकड़ी जो है पुराना आरटीओ उस वाली गली के अंदर है पहली ब्रांच। सेकंड ब्रांच है पीर बाबा श्री राम सर्किल के सामने गेटवेल वाली गली के अंदर केकड़ी के अंदर है, ठीक है। दोनों ब्रांचेज केकड़ी में। तो यदि आप ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं तो एक बार आइए, सेवा का मौका जरूर दें हमारे को, ठीक है। तब आपको पता लगेगा कि वास्तव में यहाँ पे जो आपको कुछ चीजें मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, ठीक है। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। घर बैठे यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। यदि आप ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हो तो आपका वेलकम है, स्वागत है, ठीक है। एक ही फीस में एग्जाम तक जो है आपको तैयारी करवाई जाएगी, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। 9 बजे से प्रातः बैच स्टार्ट है और 5 घंटे की जो क्लासें डेली ऑफलाइन भी चलती है। ऑनलाइन अगर आप विजिट करना चाहते हो तो जीके बाई कोकल सर के यूट्यूब चैनल पे, और यदि आप बीएसटीसी का ऑनलाइन कोर्स खरीदना चाहते हो तो आप हमारा जो एप्लीकेशन है उसका नाम है इजी एजुकेशन, और इजी एजुकेशन से जो है आप यहाँ से ये हमारा कोर्स खरीद सकते हो, ठीक है। इजी एजुकेशन प्ले स्टोर पे जाइए, एप्लीकेशन है हमारी, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। यदि फिर भी आपको और जानकारी चाहती है तो 7851883383 पे आप कॉल करके पूछ लेना, या फिर इस पे नहीं लगे तो 92617635 पे कॉल करके पूछ लेना, ठीक है। तो मिलते हैं, वेलकम है आपका, आइए और हमारे को भी सेवा का मौका दीजिए। जय हिंद, जय भारत।